हम्म। इसीलिए आप देखोगे ना डेटा एनालिस्ट में आपका फिर पाइथन भी रिक्वायरमेंट रहता है बेसिक्स पे, कि अब आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो आप क्या करते हो, पाइथन भी रिक्वायरमेंट रहता है जॉब रोल में। क्यों? क्योंकि जो काम आप नॉर्मली टूल्स में नहीं कर पा रहे हो वो लैंग्वेज में इजिली कर सकते हो। अगर आप टेबल फॉर्मेट में कोई भी चीज ला पा रहे हो तो उसको आप एक्सेल में भी कर सकते हो, एसक्यूएल में भी कर सकते हो, पावर बीआई में भी कर सकते हो नॉर्मली। क्योंकि वो जेसन फॉर्मेट में ना, तो जेसन को टेबल में कैसे ला सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए एक फंक्शन होना चाहिए पहले से, या तो फिर क्या करना होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो पाइथन में जितनी भी चीजें होंगी वो स्क्रैच से होता है, आपको पता होगा तो। स्लाइसर लग गया था आप लोगों का। स्लाइसर और टाइटल लगाने के लिए बोला था मैंने, अगर याद होगा तो। याद है? यहाँ पे नॉर्मली, और ये काउंट का आप लोगों ने क्रिएट किया था ये बताओ? क्योंकि काउंट वाला तो मैं नहीं क्रिएट करने वाला, इसी में क्या कर रहा हूँ, एज ए रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहा हूँ। बाकी ये काम आपका रहेगा। क्योंकि क्या है कि आपको अप्लाई करना है सेम, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको चीजें भी पता चलेगी किस तरीके से क्रिएट करना है। और टाइटल कैसे ऐड करेंगे? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। देन आप क्या करते हो यहाँ पे, कार सेल्स कैपिटल, कार सेल्स, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉन्ट और कलर वाइट और सेंटर। ये आपका काम था। और इसका बैकग्राउंड क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव, तो हमारा क्या आ रहा है, इस तरीके से कार सेल्स डैशबोर्ड आ रहा है। अगर इमेज ऐड करना तो कैसे करेंगे, इंसर्ट, यहाँ पे दिख रहा है सेव और इमेज। तो आपके पास कोई भी लोगो होगा इसका, तो आप क्या कर सकते हो, लोगो ऐड ऑन कर सकते हो। कोई लोगो है, मान लो यही एक लोगो है, ये हमारे पास इमेज आ गया। तो इसको क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे और इसको यहाँ पे लाके, तो आपके पास कार का इमेज होगा तो कार का रख सकते हो। तो इसी तरीके से जितने भी इमेज होगा ना आप ऐड ऑन करते हो। देन फिर हमें क्या करना था, एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना था और उसमें क्या करना था, इस तरीके से फिल्टर रखना था। ओपन नहीं किया फाइल्स। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर्स लिखे हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स बना लेते हैं। तो फिल्टर्स बनाया था गुरप्रीत, कैसे बनाएंगे बताओ? फिल्टर्स कैसे ऐड करेंगे? हम्म।
कैसे? बताओ। फिल्टर से ऐड करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये, इसमें आपको फिल्टर से ऐड करने हैं बॉडी स्टाइल का, डीलर नेम का, और ट्रांसमिशन का, और इंजन टाइप का। कैसे ऐड ऑन करेंगे? तो हमारे पास स्लाइसर ऑप्शन था, तो ये हमने ऐड ऑन किया। अब इसमें से क्या डेटा देंगे? तो पहला हमारे पास था बॉडी स्टाइल। ये रहा हमारा बॉडी स्टाइल। और आप इसमें क्या करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा था आपके पास। अब इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेंज करना था, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल्स वैल्यू दिख रहा है, मल्टी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉप डाउन में दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं? फॉन्ट स्लाइसर सेटिंग्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आप किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। टाइल्स पे, ड्रॉप डाउन पे, तो हमें ड्रॉप डाउन में दिखाना है, तो आप ड्रॉप डाउन क्या करोगे? सेलेक्ट कर लोगे। और कस्टमाइज, इसको क्या करना है? लाइट ब्लैक करना है और इसका फॉन्ट को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? इसके कलर को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है? सेम इस तरीके से कलर में लाना है, तो क्या करेंगे? मतलब ग्रे करना है। फॉर्मेट, देन आपके पास क्या रहेगा कि आप किस वैल्यूज को, इनके बैकग्राउंड को लाइट ग्रे, और इसका फॉन्ट को क्या करेंगे? वाइट कर लेंगे। वाइट किया ना? यहाँ से आप वाइट कर लो। बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क ब्लैक पे रखते हैं। ठीक है। बट जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाइट बैकग्राउंड पे आ रहा है। अगर इसको भी क्या करना है? ग्रे करना है, तो क्या करेंगे? कि जैसे ये वाइट पे आ रहा है, इसको भी क्या करना है? मुझे इसी तरीके से ग्रे कलर में दिखाना है, या फिर क्या लाइट ब्लैक में दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं इसका कलर चेंज? ये क्या है, हमारे पास स्लाइसर्स के ऑप्शन है। तो सारा डिजाइनिंग का फॉर्मेट आपका क्या होगा? फॉर्मेट विजुअल्स में होगा। ये हमारे वैल्यूज है, तो वैल्यूज के क्या करना है? फॉन्ट कलर है और इसका बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? मान लो मैं ग्रे रख रहा हूँ, तो इसका बैकग्राउंड आपको क्या क्या दिखेगा? आप ग्रे दिखेगा। और इसका जो फॉन्ट कलर होगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं? वाइट कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। तो आप वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हो? सेलेक्ट करके देन उसके हिसाब से आपका क्या होगा? चेंजेस होगा। इस तरीके से हमें कौन कौन सा फिल्टर और ऐड ऐड ऑन करना है? बॉडी स्टाइल, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो फिर से स्क्रैच से एक नया ले लो स्लाइसर, और उसको फिर से क्या करो? दोबारा डिजाइन करो। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? फॉर्मेट पेंटर, और तीसरा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कि एक अच्छे से हमने डिजाइन कर लिया, उसी को क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जितना चाहिए उतना क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करके रख लेंगे। और इसमें सिर्फ क्या चेंज करेंगे? उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे ना। ये एक बॉडी स्टाइल के रिस्पेक्ट में था। दूसरा हमारा क्या होगा? उसका डीलर नेम के बेस पे, ट्रांसमिशन और इंजन के बेस पे। तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्या चेंज करेंगे? डीलर। हाँ, तो यहाँ पे डीलर को क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और बॉडी स्टाइल को हटा देंगे। सेम इसमें भी करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए? ट्रांसमिशन। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, और इस वैल्यू को क्या करोगे? रिमूव कर दोगे।
इसी तरीके से लास्ट वाले में भी करोगे। लास्ट वाले में क्या था? इंजन टाइप। तो हमारा स्लाइसर बन गया। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? कौन सा? डीलर रीजन है। जो मैंने इमेज शेयर किया था ना, आप उसमें से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। है? तो ये बना लो। सब पढ़ रहे हैं ये तो नहीं कह सकते। हम्म, पढ़ने वाले देखते हैं, ध्यान दे रहा है या नहीं, मॉक में ही पता चलेगा अब दोबारा। हम्म, उसमें से तो दो चार दिए ही नहीं थे। एक इनका तो छूट गया था कि टाइम नहीं मिला था इसलिए। बाकी क्या नाम है, आलोक, नीतीश और अनुराग। अच्छा आपने दिया था। परविंदर। गुरप्रीत। तो उल्टा। वो ये है गुरप्रीत, वो है परविंदर। उल्टा हो जाता है नाम। ये है। थोड़ा सा स्लो है। स्लो है। और मेरे ख्याल से घर पे रिवीजन कम ही कर रहे हैं। पावर बीआई खत्म होने के बाद देखता हूँ फिर से क्या है रिजल्ट, उसके बाद फिर से अपडेट करते हैं। हम्म। अप डाउन। एक मॉक में तो थे, दूसरे में एब्सेंट थे। तो हो जाएगा, तो फिर पावर बीआई आ गया ना, तो पावर बीआई का साथ में ही। उनका तो हुआ था ठीक। आपने दिया था ना? पावर बीआई, क्योंकि उनका पहले से एसक्यूएल हो चुका था। गर्ल्स पे। गर्ल्स में तो दो ही हैं अभी। तीन है, एक तो आते नहीं। बेटर उनका है, देन सेकंड इनका है। फ्लग का नहीं, उनका क्या, शिवानी। हाँ, संध्या। हम्म। खुशी। बॉयज में
आशीष का एक ठीक है, फर्स्ट वाला एक्सेल का दिया था उस टाइम। आजकल क्या करोगे इतना सा। कोई नहीं, आयुष। हाँ, वॉइस में बाकी ऑन एन एवरेज ही है। इनका थोड़ा सा कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम है। बाकी ये तो काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो कल किया है। वो तो शुरू में ही बताया। अब वही डिसाइड करेंगे। एवरेज। अनुराग कहेगा अंदर से फील नहीं आ रहा है, 2 लाख दिया है। हम्म। अंदर से फील नहीं आ रहा कि 1 लाख रुपए दिए है, नहीं। हम्म। हम्म। सही पता चल गया। नहीं, मौका नहीं। पता है, एक्सेल का दिया था वो, एसक्यूएल का लास्ट मॉड्यूल का मैम ने पूछा था ना। तो ही तो हुए। पता नहीं, देखना पड़ेगा। टेक्निकल का। हम्म। हम्म।
तो आपको वो घर पे मेहनत करना होगा। ये चीजें आप लॉजिकली, देन इसी के बेस पे एक टेक्स्ट ऐड करना था। यहाँ पे क्या लिखना था, फिल्टर्स, तो आप लिख सकते हो। एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और वो हमारा क्या रहेगा, फिल्टर्स लिखा हुआ रहेगा। बस सर। वाइट, और इसका बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। अगर कॉर्नर में आपको कुछ इस तरीके से ग्रे कलर, ये फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है बस। अभी आपके पास ग्रे आएगा मतलब इसको कारण ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो क्या करोगे, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दे दोगे तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये हमारे फिल्टर्स है। देन लास्ट में हमारा क्या था, एक हेल्प बटन था कि आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो बटन ऐड कर सकते हो, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना बटन ऐड कर सकते हो। बटन कैसे ऐड करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे बटन ऑप्शन है। अगर आप क्या कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्प हेल्प बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब इसका क्या करना है, मुझे कलर ही चेंज करना है बस। तो ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, सेव और स्टाइल, और इसमें टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट क्या लिखेंगे, हेल्प। और इसको अगर आप लेफ्ट साइड सेंटर, पैडिंग क्या होता है पता है ना। बेसिकली पैडिंग होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू है उसके बीच और उसका जो बॉर्डर होगा कितना स्पेस रखना चाहते हो, तो आप हर साइड से क्या कर सकते हो, स्पेस रख सकते हो। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे पैडिंग क्या किया, 10 किया। तो आप देखो जो हेल्प है वो थोड़ा सा क्या है कि हमारे आइकन से साइड हो गया। बाकी आइकन हमारा क्या है, जो क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है वो है। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या तो फिर अपना खुद का क्या कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। बाकी कलर,
ये था। और टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर। एंड देन इसमें क्या होना चाहिए, क्लिक होने के बाद इसका वेबसाइट या फिर कोई भी लिंक ओपन होना चाहिए। तो वो कैसे अटैच करेंगे? तो इसमें एक्शन का ऑप्शन आएगा। हर एक बटन में एक्शन का ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये दिख रहा है लास्ट पे। तो आप इसको इनेबल करते हो। देन यहाँ से क्या करोगे कि इसमें क्या एक्शन देना चाहते हो। तो अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप क्या कर सकते हो, वेब यूआरएल लिख सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि आपको यूआरएल को लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ यहाँ से। ये मान लो यही रहता। यही सी। और यहाँ क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। तो ये हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब जैसे दोबारा इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए पेज ओपन कर देगा। ये दिख रहा है, तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी लिंक अटैच करते हो वो आपके पास आ जाता है। तो इतना आई होप सबका हो गया होगा। ये फिर कर लो। बटन ऐड हुआ। हम्म, यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताओ फिर। ये दिख रहा है, इस तरीके से ये बटन है। ये क्या हेल्प लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट है। तो उसमें एक टेक्स्ट होगा शेप में। इस शेप के अंदर मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है जो हेल्प है। अब इसको यूआरएल से अटैच करना होगा तो इसके लिए क्या था, एक्शन था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पेज का यूआरएल दे सकते हो, अलग अलग डैशबोर्ड का दे सकते हो, अलग अलग पेज का भी दे सकते हो। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तब होगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग पेज पे है ना। और सेम तरीके से बुकमार्क भी ऐड करते थे वो तो बताएं। तो अभी पेज नेविगेटर का यूज कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था? बुक मार्क्स में क्या था कि आप सेम पेज में क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट में वैल्यू दिखा सकते थे। और पेज में क्या होगा कि अलग अलग पेज को एक साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इतना हो गया था।
तक ये बटन ऐड कर लो। नेविगेटर्स, नेविगेटर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट बुक का हमने यूज किया था, बुक मार्क का। अभी क्या यूज कर रहे हैं, पेज नेविगेटर का यूज कर रहे हैं। तो जैसे पेज नेविगेटर पे ऑन करोगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो जितने पेज रहेंगे ना, उतने बटन ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास अभी कितना पेज है, सिंगल पेज है, तो ये सिंगल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे +1 पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज आ जाएगा। अंदर दोबारा जाओगे तो आपको दिखेगा कि पेज 1 का भी एक बटन दिखेगा। ये दिख रहा है ना। बाय डिफॉल्ट हमें ये पेज नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, इस टाइप का पेज चाहिए था कि जिसमें क्या हो, यहाँ पे डिटेल व्यूज दिखे, बाकी सेम सारा चीज रहे। कि अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो डैशबोर्ड पे इस तरीके से दिखे, और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो डिटेल वाले पेज पे चला जाए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो सिर्फ क्या चेंज है, ग्राफ्स चेंज है, बाकी जो वैल्यूज है सब सेम है ना। तो हम लोग इसको डुप्लीकेट करके रख सकते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डुप्लीकेट का, दिख रहा है। आप इसको दो तरीके से बना सकते थे, पहला बुकमार्क का यूज करके, और दूसरा डुप्लीकेट करके, मतलब पेज के बेस पे बना रहे हैं हम लोग, तो इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो जैसे डुप्लीकेट करोगे तो क्या होगा, सेम चीजें इसमें भी आ जाएगी। और इसको क्या नाम रख देते हैं, डिटेल्स। डबल क्लिक करोगे तो उसको क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, डिटेल्स। अब इसमें से मुझे क्या करना है, ये सारे ग्राफ्स नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे। हम्म, फिर से बना लेंगे। तो मान लो इस तरीके से 3 आ गया। बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, एक टेबल भी बनाने, और इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। अब इसमें क्या क्या वैल्यू करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कार आईडी है, डेट है, नेम है, और डीलर नेम है, ये सारी चीज। कार अंडरस्कोर, एक कार आईडी हमने ले लिया। ठीक, मतलब फर्स्ट पेज सबका बन गया था डैशबोर्ड का। हो गया, फर्स्ट पेज का काम हो गया था। तभी सेकंड पेज पे जाएंगे। सेकंड पेज बनाने के लिए हमने क्या किया, इसी का डुप्लीकेट बनाया है, और सिर्फ ग्राफ को डिलीट किया है। क्योंकि दोनों पेज में क्या है कि सेम चीजें हैं, ये डिटेल्स भी फिल्टर्स भी। तो सिर्फ हमने क्या किया है, इसको चेंज किया है। तो पहला हमारा कार आईडी है, देन डेट है, कस्टमर नेम है। तो डेट, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेट ले लिया, कस्टमर नेम, डीलर नेम, कंपनी कलर मॉडल, कंपनी कलर मॉडल, और एक टोटल, ये प्राइस। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, डिजाइन करना है।
पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। जो वैल्यूज के हैं उसको मैं 12, दूसरा जो उसका वैल्यू है उसको भी 11। ठीक है। अब सबके क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने हैं। हम्म। या तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लो, यहाँ से इस वाले टेबल का जितना भी डिजाइन किया था, फॉर्मेट पेंटर, और इस टेबल में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके। नहीं हट रहा तो मैं यहीं से मैनुअली करता हूँ। कॉलम हेडर्स वाइट बैकग्राउंड। और क्या कर सकते हैं, टोटल्स वाले का कलर चेंज कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड दिख रहा है। और क्या डिजाइन करना है, वैल्यूज, टेक्स्ट हमारा वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, और उसका बैकग्राउंड ब्लैक। आपको ये करना है। तो ये कुछ इस तरीके से भी दिखेगा। जनरल में इफेक्ट में इसका पूरा बैकग्राउंड ऑफ। तो ये आपका क्या हो गया, डिजाइन हो गया। बाकी सम वाले में आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओगे डेटा बार का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स सेम यही रहने देते हैं। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसके यूनिट को चेंज कर सकते हैं के में। के में कैसे करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफिक कॉलम, और यहाँ से कौन से कॉलम पे चेंज करना है, सम ऑफ प्राइस। अब इसमें क्या करना है, यूनिट। ये आपके थाउजेंड्स में इस तरीके से दिखे। बाकी अगर ग्रिड लाइन्स हटाने हो तो हटा सकते हो। बताओ ये यहाँ तक, उसके बाद फिर बटन में काम करेंगे। ये टेबल अच्छे से बना लो। कौन सा, सम ऑफ प्राइस, वो प्राइस वाला था ना सेक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर उसको क्या करना है,
डिजाइनिंग तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर, हम लोग डिजाइन के पर्पज से करते हैं। अगर सामने वाले का रिक्वायरमेंट इसी तरीके का रहेगा ठीक है, आगे क्रिएटिविटी इस पर जो बोलते हैं ना उसके बेस पे क्या है कि आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा सारा चीज। कि अगर आपको हेडर में कोई भी चीज चेंज करना है जैसे विजुअल्स पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, हेडर्स है ठीक है। अगर आपको क्या करना है इसके टोटल पे कुछ काम करना है टोटल होगा। अगर आपको इसके वैल्यूज पर काम करना है इसका क्या वैल्यू है, आपको वैल्यूज के अंदर क्या करना है डिजाइन करना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम में काम करना है तो क्या करोगे, स्पेसिफिक कॉलम में चले जाओ। इस तरीके से आप क्या करते हो डिजाइन डिजाइन दोनों रहते हैं। या तो आप फर्स्ट टाइम खुद से डिजाइन करके सामने वाले को क्या कहते हो प्रोटोटाइप दिखाते हो कि सैंपल ये है इस तरीके का बनेगा आगे जाके, तो वो बताते हो। और सैंपल बनाना इजी होता है। सैंपल कहाँ पे बना लेंगे हम लोग, तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं। जैसे आप कैनवा में बना सकते हो, फोटोशॉप में बना सकते हो कि आपका डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। डेटा ये नहीं रहेगा बट क्या है कि डिजाइन तो बना सकते हैं ना बिना डेटा का। क्योंकि आप देखो डेटा इतना मेहनत करेंगे हम लोग,
पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद क्लाइंट बोला कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर टाइम और एफर्ट गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक नॉर्मली डिजाइन बनाते हैं, उसमें क्या आएगा, टाइम और एफर्ट कम लगता है, अंदर वो अप्रूव होता है, तब क्या करते हैं, एक्चुअल काम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा टाइम और एफर्ट दोनों बचे। तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम लोग वैसा करते हैं, और बाकी कस्टमर को भी आइडिया लग जाता है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, तभी क्या होता है, वो पैसा लगाता है। तो इसीलिए हर एक चीज में आप देखोगे सैंपल का रिक्वायरमेंट रहता है, कि पहले बताओ कि आप किस तरीके का बना के दोगे, एक सैंपल दे दो, है ना। नहीं, जैसे ये मॉकअप एआई है, तो आजकल एआई के बेस पे आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, अलग अलग सेक्टर है, कि आप मार्केटिंग के लिए किस टाइप का बनाओगे, सेल्स का किस तरह का बनाओगे, फाइनेंस का, ऑपरेशंस का, कस्टमर्स का, एचआर के लिए क्या बनाओगे, लॉजिस्टिक सिस्टम है तो उसके लिए क्या बनेगा, हेल्थ केयर के लिए डैशबोर्ड बना रहे हो तो किस तरीके से बनेगा। नहीं मतलब यहाँ से करोगे, लेकिन उसके लिए फिर पैसे देने पड़ेंगे। फ्री एक तो होगा गूगल से, क्या डैशबोर्ड, लेकिन कोई रहेगा तभी ना करोगे, ज्यादातर आपका क्या रहेगा, खुद से बनाना पड़ता है। तो ये क्या है ना, प्री डिफाइंड डिजाइन है जो मार्केट में चलता है, इसमें से जो फ्री होगा तो आप उसका क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो टेम्पलेट्स। कि मान लो ये क्या है कि फ्री है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्रो नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसमें से क्लिक करके एडिट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको साइन अप होना चाहिए। अब एडिट करने से क्या बेनिफिट होगा, कि आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, कि कहाँ पे किस तरीके का डेटा दिखना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सामने वाले को। तो जैसे वो तो पायलट का तो हमने यूज किया था ना, याद है। जैसे ये को पायलट है, साइन इन होना चाहिए बस, आप इसमें से क्लिक करोगे तो इस तरीके से साइड बार में ओपन हो जाएगा, और ये हमारा चैट जीपीटी हो गया। इसको सेटिंग्स, तो ये आपके क्या करेगा, सीट पे काम नहीं करेगा, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या करेगा, आपको हिंट देगा, जिस तरीके से चैट जीपीटी क्या ब्राउजर पे खुलता है ना, यही साइड बार में खुल रहा है बस, इतना ही है। तुम्हें क्या लगा ये बना के देगा। तो इसके लिए हमारे पास एआई विजुअल्स है कुछ, ये कुछ नहीं करता। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट पे जाओगे ना, तो एआई विजुअल्स है, तो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड है ये चार है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो प्रीमियम लो, या तो फिर क्या करो, चीजें जो पहले से ट्रेंड है। तो जैसे हमारे पास एक अलग से वेबसाइट, जैसे मैंने दिखाया एक एग्जांपल, मोका पे आई क्या करता है, कि आप सारी चीजें डिजाइन डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिजाइन करके आपको दे देगा, कि आपको ये डिजाइन बना के देगा, और कुछ नहीं। हम्म, हाँ प्रीमियम है। बट एआई के बेस पे हम लोग ज्यादातर काम नहीं करवाते, क्यों, क्योंकि एआई में जरूरी नहीं कि आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसी तरीके से काम करे हमेशा, कभी कभी देखो ये गलत काम करके देता है। तो लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें बनानी आ गई एक बार, तो चैट जीपीटी से जल्दी बना सकते हो, अगर आप देखोगे तो। हम्म। और दूसरा चीज, कि चैट जीपीटी में क्या होगा, कि आपको डेटा पुट करना पड़ेगा, जो क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न होता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, या तो जो बड़ी कंपनीज है उसका टूल्स यूज करेगी, या तो फिर खुद का उनका क्या रहता है, सीआरएम रहता है, कि आपको ये सारा चीज ना, या पावर बीआई या फिर क्या बोलते हैं टैबलू में नहीं बनाना होगा, ये सारी चीज उसका खुद का एक सीआरएम होगा। कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन क्या होगा, उसका खुद का सॉफ्टवेयर होगा, तो वो आपको सिखाएंगे, 1 महीने 2 महीने जो भी ट्रेनिंग टाइम लगता है, देन उसी में आपको फिर सारा काम करना है। जैसे सेल्स फोर्स हो गया, सेल्स फोर्स क्या करता है, ये सारा टूल्स यूज नहीं करता, उसका खुद का क्या है, अपना सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से क्या है, विप्रो का, उसका अपना खुद का टूल है। उसी तरीके से क्या, इन्फोसिस, सबका क्या है, अपना है। तो वो आपको क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम होगा। यस। तो यहाँ तक सबका डिजाइन हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, बटन का डिजाइन करना है, कि डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड पे चला जा रहा है, और जैसे डिटेल्स पे क्लिक करें तो वो डिटेल्स पे आ रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, काम तो कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना, फॉर्मेट करना है, प्लस जो पेज पर लिखा हुआ है उसको हाइड करना है। मुझे क्या कहिए, 2 ही पेज चाहिए, तब क्या करोगे, अब इसमें फॉर्मेट का काम करोगे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेजेस है, तो पहले मैं एक पेज वन को गायब कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस, और यहाँ पे शो दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें से क्लिक करोगे तो आपको कौन सा पेज यहाँ पे रखना है। तो हमें क्या करना है, डैशबोर्ड का रखना है, पेज वन को हाइड करना है और डिटेल्स को रखना है। ठीक है। हाँ। आप इसमें क्लिक करोगे जिसको डिजाइन करना है, देन उसमें पेजेस होंगे। देन दूसरा क्या है हमारे पास, स्टाइल, कि आपको वर्टिकल रखना है हॉरिजॉन्टल रखना है। तो हमें क्या करना है कि अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। फिर ग्रिड लेआउट है, सॉरी, ये हमारे पास है ओरिएंटेशन। क्या आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो या फिर वर्टिकल, या फिर आप क्या कर रहे हो ग्रिड के बेस पे रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट हम वर्टिकल रखना चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखे, है ना। अब हम चाहते हैं कि जिस पेज पे हो उसका क्या हो, कलर अलग दिखे। जैसे ये क्या है, डैशबोर्ड में व्हाइट दिख रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग किसमें, डिटेल्स पे, और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिटेल्स वाले कलर का क्या होगा, व्हाइट होगा। अच्छा, इसमें डिजाइन नहीं हुआ ना, तो इसको एक डिजाइन कर लेते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये क्या है कि हमारे पास अगर आप डैशबोर्ड पे हो तो ये क्या दिखेगा, आपको दिखना चाहिए अलग, क्या दिखना चाहिए, ये अलग कलर में दिखना चाहिए कि हम लोग किस में है। वो हमें होवर के बेस पे पता चलना चाहिए, फिर क्या होता है, क्लिक बेस पे पता होना चाहिए। तो जिस पेज पे हम लोग रहेंगे उसका कलर क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टाइल होगा, यहाँ पे हमारे पास स्टेट है। स्टेट में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप होवर कर सकते हो, कि होवर के टाइम में क्या होना चाहिए, प्रेस करते हो तो उस टाइम किस तरीके से होना चाहिए, देन सेलेक्टेड है तो उस समय क्या होना चाहिए। तो अभी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है कि हम लोग क्या है, इस पेज पे डिटेल वाले पेज पे है ना। तो अभी सेलेक्टेड है तो उस समय टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। इसका मैं बैकग्राउंड ब्लू रख देता हूँ, तो ये ब्लू हो गया। और इसका टेक्स्ट और थोड़ा सा बोल्ड, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। बाकी अगर आप शैडो, शैडो बेसिकली क्या होता है कि आपका होवर में शैडो का कलर किस तरीके से होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ब्लैक है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा अलग कलर भी दिखेगा। इसी तरीके से आप मतलब क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो बटन्स को। देन ये हो गया हमारा। और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है कि प्रेस। प्रेस का मतलब क्या हो गया, जब आप उसको क्लिक करोगे तो कैसा दिखना चाहिए, या फिर जिस समय आप क्या करते हो उसके ऊपर माउस लेके जाते हो। होवर का मतलब क्या हो गया, जब माउस लेके जाते हैं तो वो किस टाइप में होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कलर क्या हो जाना चाहिए। तो आप मान लो कि जैसे उसके ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं इसमें, इसी तरीके से जब आप प्रेस करोगे तो क्या होना चाहिए, तो आप जैसे प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो कलर चेंज करेगा अपने हिसाब से। देख रहा है कि मैं इसमें जैसे अपना माउस लेके जा रहा हूँ इसका थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी डिजाइन डिजाइन कर सकते हो। इस सेम चीज क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो सेम डिजाइन इस पे चला जाना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। रिमूव और डिटेल्स, इसको भी थोड़ा सा, और जो डिफॉल्ट है उसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कि जो डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है वो भी कैसा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से दिख जाएगा आपका दो बटन्स, दोनों के बीच का पैडिंग।
दोनों के बीच का पैडिंग हमने क्या किया, 0 कर दिया। बाकी इसके कॉर्नर को शार्प करना हो तो क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स हैं, और इसके बॉर्डर्स को क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंड करें, ताकि वो क्या हो, थोड़ा सा बटन टाइप का दिखे। तो ये बटन्स आपको कुछ इस तरीके से, अब इसी को क्या करोगे, कॉपी करके डैशबोर्ड वाले पेज पे भी डाल दोगे। ये हो गया। तुम डैशबोर्ड में है तो डैशबोर्ड में क्या है कि आपको कलर बेस पे दिख रहा है, तो जैसे डिटेल पे क्लिक करोगे तो वो डिटेल पे जाएगा, एंड देन क्या होगा, डिटेल्स वाले में चला जाएगा। एंड देन होवर के बेस पे क्या है कि थोड़ा सा आपका कलर चेंज हो रहा होगा, जैसे हम क्या करें, माउस लेके जा रहे हैं, कलर अलग हो रहा है, क्लिक करोगे तो उस समय क्या होगा, कलर अलग होगा। तो आप क्या करते हो, ये सारी चीज डिफाइन करते हो। और ये बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखोगे एज अ रेफरेंस, ये हमारा मेन्यू है, तो आप मेन्यू क्या करोगे, टेक्स्ट में ऐड करो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल्स साइड लिखा हुआ तो भी एज अ टेक्स्ट या इमेज होगा तो इमेज क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने इतना क्या क्या बटन से ऐड किया अभी, ये समझ में आया? हाँ, क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस रहेगा ना, यहाँ पे आप जनरल पे भी जाके क्या कर सकते हो, इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हो, कि आप शैडो ऐड कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो। दूसरा कि आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेंगे, स्टाइल पे जाके हर एक स्टेट का कर लेंगे, कि क्लिक के टाइम में क्या होगा, प्रेस के टाइम में क्या होगा, और जब सिलेक्टेड रहेगा तो उस टाइम क्या होगा। अच्छा, ये हमारे पास लेआउट होगा, ग्रिड लेआउट है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, हमारे पास तीन ऑप्शन रहेंगे, ग्रिड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो आप वर्टिकल यूज करें, क्या होगा, पेज कंट्रोल क्लिक करके, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तब होगा, हो रहा है। सिंपली हमारे पास इमेज है ना, वो अपलोड कर लेंगे। तो आपको जहाँ पे भी, जैसे इसमें क्या होगा ना, इमेज होगा, टेक्स्ट होगा, ये छोटे छोटे इमेज है और टेक्स्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, वो अपलोड कर सकते हो। ये ये तो आपके पास आइकन होगा ना, होना चाहिए, सेव आइकन्स। आइकन का ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा, ये तो हेडर आइकन से, तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो अलग से इमेज डालना पड़ेगा, क्योंकि बुक मार्क्स में और अलग बटन्स ऐड करते हैं ना, उसमें ऑप्शंस आते हैं, नेविगेटर्स में नहीं आ रहे। तो जैसे इस तरीके से आप अलग तरीके से बटन दिखाते हैं तो उसमें क्या है, ये ऑप्शंस रहेगा आपके पास। नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, अलग से इमेज इसी के साइड पे रख सकते हो, इसको रिसाइज करके इधर रखोगे, एंड देन उसके साइड में क्या करोगे, एक इमेज डाल सकते हो। बाकी इसी में अगर बुक मार्क क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस मान लो हमारे पास कार डिटेल्स है, कुछ और भी डेटा ऐड ऑन करना है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि इंजन टाइप के बेस पे चेक करना है कितना सेल्स हुआ है, और वो हमारा कहाँ पे दिखना चाहिए, इस वाले ग्राफ के ऊपर, और इस वाले ग्राफ के ऊपर। कैसे कर सकते हैं, हम्म,
एक इंसर्ट कर लो। बाकी इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं टूल टिप्स का। टूल टिप्स बेसिकली क्या होता है पता है ना? बताओ। तो जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे आप किसी भी जाते हो तो आपको किसी इस तरीके से होवर आता है ना? डीलर रीजन्स, वाईटीडी, ये सारा चीज। आप क्या कर सकते हो इसमें ऐड कर सकते हो पेज वाइज, कि मान लो पेज वन में हमने क्या बनाया ना। अच्छा, इतना हो गया सबका। और ये क्या है कि फाइनल डैशबोर्ड। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? कस्टमाइज कर सकते हो। क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो? कि हमारे इमेज के बेस पे पूरा चीजें क्रिएट हो गई है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बुकमार्क का ऑप्शन डाल सकते हैं। दूसरा, कि हम लोग क्या कर सकते हैं? टूल टिप्स का ऑप्शन डाल सकते हैं। और टूल टिप्स में भी हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। कि आप टूल टिप्स में ना इसके अंदर ग्राफ भी ऐड कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो उसको अलग पेज पे आपको रखना पड़ेगा। कि मान लो हम क्या करें, एक अलग पेज पे एक ग्राफ ले रहे हैं। कौन सा ले ले? ये। और इसमें क्या करेंगे? जेंडर वाइज दिखा देते हैं। किसमें जो हमारा सेल्स है वो जेंडर वाइज वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? सेल्स प्राइस। तो इसको क्या करते हैं? इस तरीके से दिखा देते हैं, है ना? अब इसको क्या करना है कि जब भी हम लोग रीजन्स पे क्लिक करेंगे, से रीजन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डीलर रीजन आ रहा है और वाईटीडी सेल्स आ रहा है। तो इसकी जगह पे मुझे क्या करना है कि वो क्या दिखाना था? जेंडर वाइज दिखाना था कि हमारे मेल का कितना है, फीमेल का कितना है। और इसी में क्या कर सकते हो आप? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो। तो उसको कैसे ऐड ऑन करेंगे? तो टूल टिप्स में ही ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना? लेकिन टूल टिप्स में आप देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे था, क्या था? कि सिंपली आप क्या कर सकते हो? कोई फील्ड यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हो, कोई विजुअल्स नहीं डाल सकते। तो वो ऑप्शंस कैसे इनेबल होगा? तो जैसे आप इनेबल करना चाहते हो तो जिस पेज पे आपने वो क्रिएट किया है, इसके कैनवा पे जाओगे और यहाँ पे क्या होगा? सेटिंग्स होगा। ये दिख रहा है? कैनवा सेटिंग हो गया, पेज इन्फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी हमारे पास पेज वन है, जो भी नाम रखना चाहो, उसको हम लोग क्या एज अ टूल टिप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो ये क्या होगा? टूल टिप्स की तरह यूज होने के लिए रेडी है। अब इसको कहाँ पे यूज करना है आप क्या करोगे? डिफाइन कर सकते हो। टिप्स। हमारे पास ऑप्शंस। टूल टिप्स किसका यूज? पेज इन्फॉर्मेशन, टूल टिप्स। बाकी एक बार मैं देखता हूँ। यहाँ तक सबका बन गया, क्योंकि ऑप्शंस आपको क्या होगा? इसी डैशबोर्ड में दिखेगा। इसमें सो टेबल्स। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? बाकी टूल टिप्स का हम लोग देख ही रहे हैं। बताओ। सर्च करता हूँ। कौन सा? हम्म, क्या चीज हो गया? वो इंटरनेट से होगा। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तब तक आप एक बुकमार्क बना लो। यहाँ पे एक बुकमार्क ऐड करो जिसमें क्या शो होना चाहिए कि ये ग्राफ चेंज होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है? डोनट पे। तो ये हमें बार ग्राफ में दिखना चाहिए, ये और ये। कर सकते हैं? तो जल्दी से कर लो। तब तक मैं टूल टिप्स का देख लेता हूँ। कि आप क्या करोगे? एक बुकमार्क ऐड करोगे जिसमें क्या होगा कि इसमें आप बार ग्राफ में दिखा सकते हो। और उसको क्या करेंगे? यहीं पे बटन ऐड कर लेंगे। हम्म, तो आपको क्या करना होगा? ड्रिल थ्रू का यूज करना पड़ेगा, मतलब एक पेज पे अलग से डिटेल व्यू बनाना पड़ेगा। और जैसे आपके पास ऑप्शंस आता है, अगर आप देखोगे ना, इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होगा? ऑप्शंस आएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्रिल थ्रू। दिख रहा है?
कि आप क्या कर सकते हो, ड्रिल थ्रू में ऐड ऑन कर सकते हो कि किसके रिस्पेक्ट में आप क्या दिखाना चाहते हो। कि जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो हमें क्या करना होगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आगे हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। तो जैसे आप क्या करते हो, ड्रिल थ्रू पे क्रिएट करते हो, तो सेम इसी तरीके से क्या करते हो, इनेबल करते हो सारी चीजें। ये हमारे पास सेटिंग्स रहेगा, इसमें क्या करते हो, अलाउ करते हो कि आपको इसको फिल्टर पैनल की तरह यूज करना है, या तो आपको इसको फिल्टर कार्ड की तरह यूज करना है, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रिल थ्रू का यूज करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो आपको अलग से पेज में डिटेल्स क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले आपको अलग, तो आपको पहले अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे आपको बोला ना कि मुझे क्या करना है, कि अब इसका डिटेल व्यू देखना है, उधर गया कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मुझे क्या करना है, ऑस्टिन पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल व्यू हमें क्या होना है, मिल जाना चाहिए। तो इसके जो क्लिक में होगा, आपको क्या करना होगा, एक अलग से पेज बनाना होगा जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ किसी भी स्पेसिफिक रीजन का क्या रहेगा, आपके पास डिटेल रहेगा। तो किसी एक रीजन के बेस पे क्या करोगे, पूरा बनाओगे, और वो डायनेमिक रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ से क्या होगा, सिटी का नेम पास होगा और उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, दूसरे पेज में पूरा डिटेल व्यू रहेगा। तो आपको वो पूरा डिटेल व्यू बनाना पड़ेगा कि आपको जैसे रीजन के बेस पे आप क्या देखना चाहते हो, या फिर कंट्री उसके लोकेशन के बेस पे क्या क्या देखना चाहते हो, उसको अलग पेज पे आपको बना के रखना पड़ेगा। जैसे उसमें कितने का सेल हुआ, किस कस्टमर ने बाय किया, कौन कौन से कस्टमर है वो बाय कर रहे हैं, देन उसमें हमारा क्या है, एवरेज सेलिंग क्या चल रहा है, देन कौन सा हमारा टॉप कस्टमर है उस रीजन पे, कौन सा हमारा क्या बॉटम है, कि कौन से सेगमेंट में हमारा ज्यादा सेल हो रहा है, किस में हमारा कम सेल हो रहा है। ये क्या होगा, किसी स्पेसिफिक रीजन के बेस पे आप दिखा रहे हो ना, तो ये सारी चीज आपको पहले अलग से पेज में क्रिएट करना पड़ेगा। और वो पेज जैसे क्रिएट हो जाएगा तो उसको क्या करोगे, ड्रिल थ्रू में ऐड ऑन करोगे बस। वो ऐड ऑन करने के बाद ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे ओपन कर देगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल बटन की तरह है ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे जा रहे हैं और डिटेल्स पे क्लिक करें तो वो डिटेल्स पे चला जा रहा है। तो सेम यही काम करेगा। वो क्या करेगा कि आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें क्या करेगा, जो पेज बनाया होगा रीजन वाइज उसमें चला जाएगा। और उसमें जिस ये क्या होगा, ऑस्टिन पे क्लिक करोगे तो ऑस्टिन का डेटा पास हो जाएगा उसके अंदर। देन आप क्या करते हो, ग्रीन विला में पास करोगे तो क्या होगा, ग्रीन विला का डेटा दिखने लगेगा। तो ये सारा चीज क्या होता है कि हमारे पास ड्रिल थ्रू पे होगा। सिर्फ एक कंट्री के रिस्पेक्ट में बना रहे हो आप, बाकी यहाँ से डेटा पास होगा ना। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा किसके बेस पे, ग्रीन विला के बेस पे। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो वो ऑस्टिन के बेस पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझे, मतलब एज ए यहाँ से फिल्टर पास होगा वो। ये किस तरीके से पास होगा, कि ऑस्टिन पे क्लिक करोगे तो ऑस्टिन पास होगा आगे जाके पेज पे। और उसमें जो भी चीज आप बनाओगे तो उसमें सिर्फ क्या दिखेगा, ऑस्टिन के रिस्पेक्ट में डेटा दिखेगा। टेबल व्यू, तो वही मैं एक बार देख रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, टूल टिप्स का यूज करते हैं, उसी तरीके से हमारा ड्रिल थ्रू है। तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास बटन्स ऐड करते हैं या फिर किसी तरह से लिंक से अटैच करते हैं। तो आप ये ऐड ऑन करो, इसीलिए बुक मार्क्स आप ऐड करो। बाकी मैं एक बार देख रहा हूँ। टिप्स, फॉर्मेट,
ऐड हो गया गुरप्रीत, बुक मार्क ऐड हुआ। बना। बना या नहीं बना, जल्दी से बताओ। बन गया। नीतीश, बुक मार्क बना। क्या दिक्कत आ रही है? कि आपको क्या करना था, ग्राफ बनाने थे। इसी की जगह पे क्या करना था आपको, इसकी जगह पे पाई चार्ट की जगह पे क्या दिखाना था, बार चार्ट दिखाना था। इसी के बेस पे ये बॉडी स्टाइल था ना, तो बॉडी स्टाइल के बेस पे ही दिखा देते हैं। इस तरीके से दिखाना था। देन इसकी जगह पे क्या करना था, सेम। तो बुक मार्क्स का ऐड ऑन करने के लिए, और यहाँ पे बॉडी स्टाइल था, यहाँ पे कलर के बेस पे। तो ये हमारा कलर के बेस पे, इसको आप क्या कर सकते थे, डिजाइन कर सकते थे। अब इसमें बुक मार्क का एक बटन ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? व्यू। अगर बुक मार्क्स ऐड नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। दूसरा हम क्या करेंगे, सिलेक्शंस, ताकि कौन सा रखना है कौन सा नहीं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन हम लोग क्या करें, एक बुक मार्क ऐड करेंगे। इसमें क्या है, इसको रीनेम कर लेंगे, इसको बोल देंगे पाई। और दूसरा जो बनाएंगे उसको बोल देंगे बार ग्राफ, ताकि क्या हो, मुझे आइडिया लग सके। अब इसमें क्या करना है, पाई में क्या रखना है, इन दोनों को हाइड रखना है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इसको, यहाँ से हाइड और यहाँ से अपडेट। देन बार वाले में जाएंगे, उसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल बैकग्राउंड का होगा उसको हाइड कर देंगे, तो वो ऐसे भी नहीं दिख रहा है तो उसको रहने देते हैं। अब आप क्या करोगे, ये बुक मार्क आपका दो बन गया। अब उसको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, तो कैसे करोगे बताओ? हम्म, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो ना, कि आपको बटन्स में बुक मार्क्स ऐड करने हैं। तो एक बुक मार्क्स हमने ले लिया और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, जहाँ पे आपको दिखाना रहेगा। तो मान लो हम यहीं पे दिखा रहे हैं। अब ये क्या है, हमारे पास ऐड हो गया। अब इसमें एक्शंस में क्या होगा कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि हमें क्या रखना है,
कि पाई का रखना है, तो पाई हमने रख लिया। और इसमें कुछ नेम रखना है, स्टाइल, और इसका टेक्स्ट रखेंगे, इसको बोल देते हैं पाई। और इसके कलर को वाइट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई का ग्राफ बन जाएगा इससे। तो पाई पे क्लिक करोगे तो पाई बनेगा। और इसके आइकन को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। आइकन का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, उसका टेक्स्ट। और इसी के ऊपर में हमें क्या चाहिए, एक और बटन चाहिए, जो क्या होगा, बार का बनेगा। तो दूसरा बटन। और इसी में क्या करेंगे, बुकमार्क्स ऐड। और ये जो रहेगा वो किसका रहेगा, बार का रहेगा। सेक्शंस और बार ग्राफ, ये ऐड हो गया। और स्टाइल में जाके टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं ये बार। और इसका वाइट, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं। और इसके आइकन की जरूरत नहीं हमें, तो इसको भी क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बार बन गया। अब दोनों को क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर रख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्शन में जाके डिजाइन कर देंगे, कि जब हमारे पास बटन्स बार पाई पे क्लिक करें, तो हमें कौन सा बटन नहीं दिखना चाहिए, पाई का बटन नहीं दिखना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या था, अच्छा पाई का दिख रहा है, तो इसमें पाई वाले बटन को हाइड कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। और जब बार पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, बार का हमें नहीं दिखना चाहिए। और इसको भी अपडेट कर देंगे। अब आपका क्या है कि सेम पेज पे अलग अलग क्या कर सकते हैं, स्टेट दिखा सकते हो। जैसे मैं पाई पे क्लिक करूंगा तो पाई का आ गया, और यहाँ पे हमें क्या दिखा हुआ दिख रहा है, बार दिख रहा है। जैसे फिर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बार ग्राफ। तो हमारा थोड़ा सा और भी स्टाइलिश बना, और भी डायनेमिक। अब इसमें दूसरा चीज जो मैंने बताया, कि जैसे आप इस पे जाते हो तो क्या कर सकते हो आप, टूल टिप्स में कोई भी ग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जो टूल टिप्स बनाओगे वो अलग पेज पे बनाओगे। तो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जेंडर के बेस पे बना दिया रेंडमली। अब इसको क्या करना है, एज ए यूज करना है आपको। इस पूरे पेज को कैसे यूज करना है, एज ए यूज करना है हमें पेज इन्फॉर्मेशन और एज ए टूल टिप्स। तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे आप इनेबल करोगे तो आपके पास ये किसके साथ यूज करना है, तो मुझे यूज करना है डैशबोर्ड के इस वाले ग्राफ के साथ। तो इसमें आप क्या करोगे, ग्राफ में क्लिक करोगे, देन आप क्या करोगे, जनरल पे, और यहाँ पे टूल टिप्स का ऑप्शन होगा, दिख रहा है। तो टूल टिप्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास रिपोर्ट टाइप आएगा और पेज। तो आप क्या कर सकते हो, कौन से पेज को यूज करना चाहते हो, पेज वन। जैसे पेज वन पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी चीज चेंजेस नहीं हुई। जैसे आप अपना होवर लेके जाओगे तो क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, दिख रहा है। तो आपका क्या दिखेगा, इस तरीके से टूल टिप्स में सारी चीजें दिखेंगी। जैसे आप इसमें लेके जाते हो तो आपने क्या क्या डिटेल्स में बनाया। अब इसको क्या कर सकते हो, आप रिसाइज कर सकते हो। इसका जो साइज इतना बड़ा ना हो के क्या हो, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, पेज वन पे ही जाओगे, और इसके पेज इंफॉर्मेशन, कैनवास सेटिंग्स, और इसको क्या कर दोगे आप, अपने हिसाब से डिजाइन कर लोगे, मुझे कहाँ तक का डेटा दिखाना है। तो ये बॉक्स बन रहा है, मतलब क्या हो गया, कि वो इतना ही छोटा डेटा दिखाएगा। तो आप डैशबोर्ड पे जाओ और दोबारा जाके देखोगे, तब हमें क्या दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ग्राफ नहीं आया था क्या। मैं एक बार ग्राफ देख लेता हूँ। पूरा वैल्यू है, इसका सेटिंग्स। तो यहाँ से कस्टम, ये दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना हाइट मैं करता हूँ 400, और इसका विड्थ सेट कर देता हूँ 300।
नहीं दिख रहा है ना? तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, अपने साइज को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। और ये अलाइनमेंट कहाँ पे होगा, तो आप अपने हिसाब से सेट करोगे। जैसे ये सेट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये दिख रहा है कि आप इसमें लेके जाओगे तो आपको क्या होगा, उसके हिसाब से जितना आपने वहाँ पे सेट किया होगा ना हाइट और विड्थ, उतना ही आपको दिखेगा यहाँ। दिख रहा है। अब दूसरा ऑप्शन ड्रिल थ्रू का पूछ रहे थे। तो ड्रिल थ्रू का मतलब क्या होता है कि आप क्लिक बेस पे काम कर सकते हो। तो ड्रिल थ्रू का भी इसी तरीके से बनता है। तो आप क्या करोगे, एक पेज बना लोगे कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल व्यू रख लेते हैं किसी चीज का। इसका रख ले कि कार बॉडी स्टाइल के बेस पे रख लेते हैं और एक ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ बना लें, मान लो एक यही बार ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें क्या होगा, बॉडी स्टाइल होगा, और इसके बेस पे क्या होगा, प्राइस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एक ये हो गया बार ग्राफ। इसी तरीके से और क्या क्या देख सकते हैं, बताओ। जैसे मुझे क्या है, बॉडी स्टाइल पे जैसे क्लिक करें तो उससे पूरा डिटेल आना आ जाना चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस पेज में, और क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में दिखाना रहेगा, तो क्या दिखा सकते हैं। कौन सा बॉडी स्टाइल में कितना सेल हुआ है, तो वो बार ग्राफ के थ्रू दिख रहा है। दूसरा ट्रेंड, तो आप इसमें कंपनी के बेस पे दिखा सकते हो, तो कंपनी और प्राइस। लाइन चार्ट बना दिया मैंने। तो इस तरीके से लाइन चार्ट बनाए तो आप देखोगे क्या है सबसे कम हमारा जो जैगवार का है, सबसे ज्यादा क्या है, फोर्ड और सेवरेट, दो कंपनी से। और क्या ऐड कर सकते हो, मतलब आप जितनी चीजें एक कार के बेस पे बॉडी स्टाइल के बेस पे डिटेल दिखाना चाहते हो ना, तो वो सारा चीज क्या करोगे, डिटेलिंग ऐड करोगे। कि आप क्या कर सकते हो, इसमें केपीआई भी इंक्लूड कर सकते हो। केपीआई मल्टी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। मल्टी कार्ड में क्या होगा कि हम क्या यूज करेंगे, प्राइस यूज कर लेंगे कि हमारा टोटल कितने का सेल हुआ है। देन इसमें एक और प्राइस का ऐड करेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि मिनिमम प्राइस क्या जा रहा है, तो मिनिमम ले लेंगे एक। इसी के थ्रू क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना जा रहा है वो कर सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट क्या जा रहा है हमारा। और क्या ऐड कर सकते हैं, बताओ। और एवरेज प्राइसिंग क्या जा रही है, देखिए एवरेज मीन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, पूरा डिटेल्स के लिए ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है। अब इसको क्या करना है मुझे, एज अ ड्रिल थ्रू यूज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस रिपोर्टिंग भी यूज कर सकते हो और कीप भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक बन गया। एंड देन डैशबोर्ड, इसी में हमारे पास पेज 2। और इसमें क्या करना है कि ड्रिल थ्रू किस फील्ड के बेस पे होगा, यहाँ पे इस पेज में आने के लिए हम लोग क्या क्लिक करेंगे जो इस पेज पे आएंगे, बताओ। बॉडी स्टाइल के बेस पे डिटेल दिखा रहे थे ना, तो इसमें क्या करोगे, बॉडी स्टाइल को ड्रिल थ्रू में क्या करोगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, ड्रिल थ्रू करना है इस पेज पे। अब ये जहां पे भी होगा, जैसे डैशबोर्ड में क्या था हमारे पास, पाई चार्ट था, है ना, बॉडी स्टाइल के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे चला जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करोगे, नहीं आ रहा तो इसमें थ्री डॉटेड, ये आ गया ड्रिल थ्रू। अब ये क्या, बाय डिफॉल्ट हमने पेज 2 के लिए बनाया था, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें क्या करोगे, ड्रिल थ्रू पे क्लिक कर दोगे पेज 2 पे। तो ये हमारा बन गया। तो बन गया, अब ये क्या है, इससे अटैच हो गया। अब आप क्या करोगे, जिसमें भी क्लिक करोगे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, पूरा डेटा दिखेगा। जैसे आप क्या करोगे, राइट क्लिक, इसमें क्या करोगे, ड्रिल थ्रू, एंड ड्रिल थ्रू इसमें पेज 2 पे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जा सकते हो। और यहाँ पे क्या है, एक बैक बटन है। तो जैसे आप इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये इस पे चला जाएगा। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेडान का देखना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करूँगा, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, और इसमें जो भी डिटेल्स होगा वो किसका होगा, सिर्फ दिख रहा है, सेडान का दिख रहा है।
सेडान में हमारे कौन सी कंपनी, मतलब कौन से कंपनीज का कितना सेल जा रहा है, और सेडान का टोटल प्राइस क्या है, मिनिमम कितने में सेल कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या है, ऑन ऑन एन एवरेज प्राइस क्या होगा इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रिल थ्रू का क्या हो गया, ऑप्शन हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐड ऑन कर सकते हो। समझे नीतीश। तो ये आप क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में उतना ही था, बट हमने क्या क्या ऐड ऑन किया एक्स्ट्रा, एक बुक मार्क्स ऐड ऑन किया, दूसरा टूल टिप्स में किस तरीके से ग्राफ ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, इमेज की जगह पे क्या करना होगा, यूआरएल पुट करना पड़ेगा। और हमने क्या किया, ड्रिल थ्रू। तो ये तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसी चीज को ऑनलाइन पब्लिश करना तो कैसे करेंगे फिर, क्योंकि मेन है ये चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहता है पब्लिश का। पब्लिश पे क्लिक करोगे, अपना वर्क प्लेस क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, एंड देन ओके। और ये क्या हो जाएगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आप क्या करो, ऑनलाइन होने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो जिसके साथ शेयर करोगे वो क्या करेगा, इसको देख सकता है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सिर्फ कि उसके पास भी क्या होना चाहिए, इसका एक्सेस होना चाहिए। पहला ये, दूसरा कि उनके पास भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। क्या चीज, ये प्रोटेक्टेड है ना, कि ये उसी को शो होगा, माइक्रोसॉफ्ट का क्या होगा, अकाउंट होगा। तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, कौन से ईमेल आईडी सिर्फ एक्सेस करेगा मेरे डैशबोर्ड को, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि सिर्फ इसी ईमेल आईडी से क्या होगा, ये शो होगा, दूसरे ईमेल आईडी से नहीं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी होता है। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे आईटी वेदांत, तो जब भी आप आईटी वेदांत में वर्क करोगे तो आपका ईमेल आईडी में लास्ट में क्या होगा, ITvedant.com होगा। तो अगर हम पहले से बोल दें कि ये जो डैशबोर्ड है वो जिसके लास्ट में क्या ITvedant.com हो, उसी से एक्सेस है, तो क्या होगा, अगर ईमेल से खोलोगे तो कभी भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पस रहता है। तो जैसे हमारा क्या हो गया, ये पब्लिश हो गया, आप क्या कर सकते हो, इसको ओपन करके देख सकते हो ऑनलाइन। तो ये हमारा ऑनलाइन आ गया LinkedIn से। इसमें तो हम लोग अपने विजुअल शेयर करते हैं ना, स्क्रीनशॉट शेयर करते हो, या फिर वीडियो बना के फिर क्या करते हो, डेमो वीडियो बना के दिखाते हो। तो यही है ना, शेयर करना। तो इसको आप क्या करोगे ना, या तो गूगल ड्राइव पे रखोगे, या तो आप गिटहब पे अपलोड करोगे। आगे जाके हम लोग देखेंगे गिटहब पे कैसे प्रोजेक्ट रखते हैं, और वहां से क्या करते हो, गिटहब का लिंक दे देंगे। और गिटहब में क्या, क्योंकि ये पावर बीआई का है तो उसमें स्क्रीनशॉट जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल और कोड फाइल को ही एक्सेस करता है। तो इस फाइल को अगर देखना हो तो क्या करेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा उसको। तो डाउनलोड करके देख सकता है। तो ये दिख रहा है कि अगर मुझे इनको शेयर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इसका बाय करना होगा ऑनलाइन। तो आप इसको शेयर कर सकते हो। और शेयर करने के बेस पे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे किसको शेयर कर सकते हो। तो आप ईमेल आईडी भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अब एक्सेस तो नहीं दे रहा है, पहले क्या था, एक्सेस देता था, 60 डेज का ट्रायल था। अब तो ये भी खत्म हो गया। तो आपके पास ऑप्शन वहां पे दिखेगा कि आप ईमेल आईडी पुट करो, और वो क्या जाएगा, उसी के पास जाएगा और उसी को एक्सेस चाहे वो कितनों के पास भी शेयर करे। तो ये क्या था, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। अब ये ऑनलाइन हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो, दो तीन स्क्रीनशॉट रख सकते हो, और उसके बाद क्या बना, रिपोर्ट बना सकते हो, जिसको पीपीटी बोलते हो आप। और वही पीपीटी क्या होगा सामने तो कर सकते हो। ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मैंने बनाया है, और इसका क्या बना सकते हो, 2 या 3 मिनट का एक डेमो वीडियो बना के रख सकते हो। कि अगर बंदे को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा, डेमो वीडियो देख के वो समझ जाएगा। हम्म, तो आप वो काम कर सकते हो। Got it? तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस है। तो बाकी एक्स्ट्रा जो बटन है इसको हटा सकते हैं। जिन पेज सो, और पेज 2 को भी नहीं दिखाना, तो ये हो गया। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो इतना समझ में आया। तो एक मिनिमम डैशबोर्ड बनाने के लिए इतना आपको इंडस्ट्री में दिखेगा, चाहे कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लोगे, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। अब इसमें क्या रहेगा, ये चीजें क्लाउड पे कैसे करोगे, सामने वाले के पास शेयर कैसे करोगे, तो वो प्रीमियम अकाउंट रहेगा तभी कर सकते हैं। और इसमें एक और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इंसर्ट पे जाओगे ना तो ये पावर एप्स। अब इन चीजों को और भी तरीके से क्या कर सकते हो, एडवांस कर सकते हो, मतलब ऑटोमेट करना है सारी चीजें। कि मैंने एक बार सारा पाइपलाइन क्रिएट कर दिया, और मल्टी पेज का रिपोर्ट बनाना है। दूसरा चीज क्या होगा, कि ये ग्राफ्स हैं,
कंपनी क्या बोलेगी कि मेरे हिसाब से एक ग्राफ हमने डिजाइन किया है खुद का, अब उसको क्या करो, इसमें इंक्लूड करो। तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास C# कोडिंग होता है। आप उसका कोड के थ्रू पावर एप्स में क्या कर सकते हो, अपना खुद का कोड करके चीजें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये पावर एप्स कहलाता है हमारा, कि आप क्या करोगे, कोड बेस पे सारी चीजें करोगे फिर आप। क्या चीज? सबसे पहले आप क्वेश्चन डिफाइन करो कि अगर हम मुझे सेम किसी तरीके का बनाना है तो क्या करेंगे कि सेम चीजें होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपका ना फर्स्ट पार्ट सेम हो सकता है। पहला, कि कोई भी आपकी कंपनी है तो रीजन वाइज सेल्स तो जरूर देखती है, टोटल सेल्स जरूर देखती है ना। और कौन से प्रोडक्ट में क्या सेल आ रहा है ये जरूर देखती है। तो ये मिनिमम हो गया। और ट्रेंड देखती है। तो ये तीन चार चीजें जो होती है वो मिनिमम होती है। तो आप बना सकते हो कि ये बना के हमने रख लिया और इसी में क्या करें, सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, कंपनीज में आपको कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड का काम से 5-10 लाख रुपए देते हैं बनाने का कंपनी को। तो वो क्या है कि 1-2 महीने का प्रोजेक्ट रहेगा या फिर 6 महीने का, मिनिमम 3 से 6 महीने का एक डैशबोर्ड का प्रोजेक्ट का टाइमलाइन रहता है। डैशबोर्ड बनाने में आपका लगेगा 20% टाइम, मतलब एक महीने में आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। लेकिन जो 80% है वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके डैशबोर्ड में क्या क्या दिखाना है, वो उस पर डिस्कशन होती है कि लेआउट कैसा रहेगा, ये किस तरीके से काम करेगा, कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, और वो चीजें बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। कस्टमर ने कुछ भी बोल दिया, क्या वो डैशबोर्ड में बन सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल है तभी तो बनाओगे ना। अगर वो चीज पॉसिबल ही नहीं है एक डेटा के बेस पे, तो बना पाओगे? तो वो सारा डिस्कशन होता है। आपका ये क्या है, सेम है। ये एक्सेल का फाइल लिया ना, तो आप एक्सेल के फाइल में चेंज करोगे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली चेंज होगा। पहला ये हो गया। दूसरा हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपका जितना भी डेटा होगा या तो क्लाउड पे होगा या फिर किसी सर्वर पे होगा, है ना, मतलब डेटाबेस पे होगा। तो आपको बेसिक्स क्लाउड आना चाहिए कि क्लाउड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चीजें। दूसरा, कि आप डेटाबेस से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दो ही चीज आपको मिलेगा। क्या बोलते हैं, डेटाबेस में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो कनेक्ट करो, वो मैंने बता दिया किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कि ये क्या ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। तो हर एक का क्या रहता है, कुछ मेथड रहता है, तो वो क्या करोगे, वो स्टेप फॉलो करोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली चेंज होगा वो। तो आपको यहाँ से डेटाबेस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका डेटा कहाँ पे रखा होगा, माई पे रखा होगा, तो यहाँ से माई से क्या करोगे, वो डेटाबेस कनेक्ट कर दोगे। और वो कनेक्शंस मैंने बताया था कि कैसे कनेक्ट करते हो। पहला, आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आएगा। दूसरा, ओडीबीसी के थ्रू कर सकते हो। तो ये दो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करोगे। तो जैसे जैसे वहां पे चेंज होगा, आपका क्या होगा, डैशबोर्ड भी चेंज होगा। इन चेंजेस को देखने के लिए क्या कर सकते हो आप, कि कलर में आप क्या करो, एक कलर ऐड कर लो तुरंत। तो ये मेरे ख्याल से ये डेटा ऐड किया ना इसमें, ये वाला मेरे ख्याल से ये होगा। इसमें क्या करो, सिर्फ एक कलर ऐड कर लो एक्स्ट्रा, या फिर चेंज कर लो, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शंस आपको पावर बीआई में दिखेगा। जैसे मान लो क्या चेंज करना था मुझे, कलर पे, तो यहाँ पे ब्लैक है ना, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑरेंज। ये मैंने ऑरेंज कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये सेव हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, आप रिफ्रेश कर लोगे। इधर गया, इंसर्ट, वहीं पे, हाँ चला गया। आप रिफ्रेश करोगे, अगर वही सेम डेटा होगा, क्योंकि दो तीन जगह मेरे पास है ना, थोड़ा सा रिप्ले क्या होगा, टाइम लगेगा, बट क्या होगा, आपको दिख जाएगा फिर। नहीं आया ना? नहीं, अभी भी अपडेट हो रहा है। अभी हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो एक बार मैं लोकेशन देख लेता हूँ। लोकेशन कैसे देख सकते हैं, रिसेंट डेटा, और ये हमारा कार सेल्स है।
कार सेल्स। कलर कहाँ पे? हाँ, ऑरेंज तो हुआ है ना। इधर दिख रहा है कि आपको यहाँ पे डेटा चेंज दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो कुछ चीजें चेंज नहीं की थी। अब ये क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा, बट डेट, ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, और कुछ नहीं। अप्लाई चेंजेस। बाकी चीजें ठीक है। नहीं आया ना? तो आना चाहिए। कोई नहीं, मैं अलग से ग्राफ विजुअल्स, बार ग्राफ, एक्स एक्सिस में कलर और प्राइस। तो रहा है ना? ये दिख रहा है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा रिफ्रेश होने में, मतलब मैं भी सही से रिफ्रेश ना हो रहा हूँ। अगर इसी चीज को दोबारा यहाँ पे बनाते तो वो आ जाएगा। जैसे इसको क्या बनते हैं, डोनट पे पाई चार्ट पे बनाते हैं। ये दिख रहा है? क्या आपको एक ऑरेंज भी दिख रहा है? तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं देख लूंगा डेटा के बेस पे शायद। कि क्या है, हमारे पास एक ही डेटा है ना इस, बट यहाँ पे कलर पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट, स्लाइस, रेड, कुछ और भी क्लिक है क्या? डेटा तो लोड हो रहा है, बस क्या है सिर्फ इस ग्राफ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दूसरा में हमने बना के देखा, तो यहाँ पे क्या है, आपको स्पेसिफिकली ऑरेंज दिख, कि आप ऑरेंज के बेस पे भी क्या है कि हमारा सेल कितना है वो भी दिख रहा है। बट नेम इस तरीके से दिखना चाहिए ना हमें। तो यहाँ पे जो लेबल्स में है, वो लेबल्स में एटलीस्ट दिखना चाहिए। मैं भी, मेरे ख्याल से ना ग्राफ लोड ना ले रहा हो, कि ग्राफ पे क्लिक करें तो वो तो लोड ले रहा है ये, लेकिन यहाँ पे हमारा इसके बेस पे नहीं है। तो ये ले लेता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक बार आप सेव करके क्या कर सकते हो, दोबारा ओपन करके देख सकते हो, तो ये डेटा लोड होगा ही। क्यों? क्योंकि हम जब भी अब ग्राफ बना रहे हैं तो हमारा ऑरेंज का दिख रहा है। ये कनेक्ट